गुड मॉर्निंग। क्लास 10 और 12, क्लास 10वीं और 12 में भी, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में ये टॉपिक है आपके पास। उस टॉपिक का नाम है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति। क्लास 10 है, सामाजिक विज्ञान में है। जो क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का पार्ट 6 है उसमें उपराष्ट्रपति टॉपिक दे रखा है। वहीं क्लास 12 में भी उपराष्ट्रपति का टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में। वीडियो नंबर 5 इस पे जारी हो रहा है पॉलिटिकल साइंस में। अब हम बात करेंगे आज उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति में सबसे पहले हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में दे रखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 63 में दे रखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में होगा। उपराष्ट्रपति, सबसे पहले उपराष्ट्रपति की योग्यता है। उपराष्ट्रपति की योग्यताओं में पहला, वह भारत का नागरिक हो। हम उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दूसरा, उम्र 35 वर्ष या अधिक हो। उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति की जैसी योग्यताएं हैं, वो योग्यताएं उपराष्ट्रपति की हैं। वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष यानी कम से कम 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। तीसरा, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। दिवालिया न हो। पांचवी, किसी लाभ के पद पर न हो। और छठे, राज्यसभा का सदस्य चुनने की योग्यता रखता हूं। ठीक है।
उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष या अधिक हो, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए व्यक्ति, दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, और छठे जो विशेष योग्यता है राज्यसभा का सदस्य चुनने की वो योग्यता रखता हो। तो हमने ये योग्यताएं पहले भी पढ़ी थी। उपराष्ट्रपति से पहले राष्ट्रपति पढ़ी थी कि वो भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष से इससे अधिक हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद नहीं हो। और ये हमने पढ़ी थी कि वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जो लोकसभा का सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो और उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, हो गया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में रखा है, और उसके बाद उपराष्ट्रपति की क्या ये योग्यताएं होंगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बाद हम बात करेंगे निर्वाचन की। इसकी बात करेंगे निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो है, उस निर्वाचन मंडल में लोकसभा, व राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, निर्वाचन मंडल में इनका जो निर्वाचन मंडल होता है वो लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, यानी संसद के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इस उपराष्ट्रपति में आ गए। यहाँ कोई मनोनीत का मामला नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो लोकसभा के कितने सदस्य? लोकसभा के कितने सदस्य? लोकसभा के 545 सदस्य और राज्यसभा के 245 सदस्य। ठीक है, कितने सदस्य हो गए? 790। कितने हो गए? 790, यानी 790 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, निर्वाचन मंडल। अब इस निर्वाचन मंडल, अब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति क्या बना? राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। और यहाँ सारे सदस्य भाग ले रहे हैं। वहाँ केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, यहाँ सभी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित भाग ले रहे हैं और मनोनीत भी भाग ले रहे हैं। ठीक है, निर्वाचन मंडल के बाद उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया जो इसकी होती है वो आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त रूप में अप्रत्यक्ष रूप में
आनुपातिक एकल संकरणीय मध्य प्रदेश से गुप्त रूप में अप्रत्यक्ष रूप में होता है। ठीक है ना। निर्वाचन प्रक्रिया आनुपातिक एकल संक्रमणीय जो राष्ट्रपति की थी, जो राष्ट्रपति की प्रक्रिया थी आनुपातिक एकल संक्रमणीय यानी स्थानांतरित जो पद्धति थी राष्ट्रपति की, उसी राष्ट्रपति की पद्धति के आधार पर भी किसका चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से किसका होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता था वैसे ही चुनाव किसका होता है, उपराष्ट्रपति का होता है। ठीक है। निर्वाचन प्रक्रिया के बाद हम बात करेंगे, मैंने निर्वाचन प्रक्रिया तुमको बताई जैसे उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक है। अब इसके बाद वेतन। वेतन राष्ट्रपति का बताया था, इसी प्रकार उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख। 4 लाख रुपए मासिक। 4 लाख रुपए मासिक इसका वेतन होता है। अब देखो यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज है, राष्ट्रपति का वेतन कितना था, 5 लाख रुपए, और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, 4 लाख रुपए। पर ये 4 लाख रुपए उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं है, उपराष्ट्रपति कोई संवैधानिक पद नहीं है, उपराष्ट्रपति के नाम से कोई 4 लाख वेतन नहीं मिल रहा है। उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का, इसका राज्य सभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति भी कौन होता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का होता है राज्यसभा का सभापति होता है, प्रधान सभापति। कौन सा, प्रधान सभापति। प्रधान सभापति, प्रधान सभापति होता है, प्रधान सभापति होता है। प्रधान सभापति के रूप में इसको 4 लाख रुपए मिलते हैं। राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में इसको क्या मिलते हैं, 4 लाख रुपए मासिक मिलते हैं, ना कि राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है। तो राज्यसभा का प्रधान सभापति भी कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। इसके बाद कार्यकाल। कार्यकाल, कार्यकाल वही 5 वर्ष है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। और अगर किसी कदाचार या संवैधानिक मामलों में उल्लंघन, गैर कानूनी कार्य करने पर इसको समय से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। और पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है, यानी पद से हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा दो तिहाई बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास करके हटाया जाता है। अगर समय से पहले हटाना हो तो संसद द्वारा 2/3 बहुमत से ही प्रस्ताव लाकर और प्रस्ताव पास करके उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है। पर इसकी ये संसद के 2/3 बहुमत द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है, इसके 14 दिन, इससे 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। उपराष्ट्रपति को 14 दिन का टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद उस पे संसद द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसको पद से हटाया जा सकता है, पद मुक्त किया जा सकता है। यानी समय से पहले अगर उसको हटाना हो तो। ठीक है। ना तो उसका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। कितना होगा, 5 वर्ष होगा। इसके बाद उपराष्ट्रपति की शक्तियां।
जो शक्तियां होती हैं वो शक्तियां हैं, पहली अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा। यानी अनुच्छेद 64 में रखा है कि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या होगा, प्रदेश सभापति होगी। पहली शक्ति तो इसको है कि उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा। जैसे दो सदन है, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा, तो लोकसभा का जो लोकसभा अध्यक्ष होता है और लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा सदस्यों में से ही किसी व्यक्ति को चुना जाता है ताकि वो लोकसभा अध्यक्ष यानी उसके नेतृत्व में लोकसभा लगाई जा सके। वहीं उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसी प्रकार राज्यसभा, अब राज्यसभा होती है, राज्यसभा में राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से संसद के द्वारा किया जाता है, पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, प्रदेश सभापति होता है। यानी इसके नेतृत्व में ही राज्यसभा बुलाई जाती है, इसकी अध्यक्षता में राज्यसभा चलाई जाती है। तो ये पहली शक्ति के अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा। वहीं दूसरी शक्ति अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, राज्यसभा की अनुपस्थिति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य करेगा। ठीक है, यानी अनुच्छेद 65 जगह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, यानी राष्ट्रपति या तो कोई विदेशी दौरे पर चले गया हो या राष्ट्रपति बीमार हो गया हो, यानी उसकी कोई विशेष बीमारी हो या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति क्या होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में स्थायी राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। तो तब तक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति का जब कार्य करेगा तो उसको राष्ट्रपति वाला वेतन भी मिलेगा, यानी उसका वेतन भी राष्ट्रपति वाला होगा, उसकी जो सुविधाएं हैं वो भी राष्ट्रपति वाली होंगी। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो क्या होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार देखता है। ठीक है ना। राष्ट्रपति की दो ही शक्तियां हैं, पहली है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा और दूसरी राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो क्या होगा, राज्यसभा का क्या होगा, राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा उपराष्ट्रपति। और वही राष्ट्रपति अगर नहीं हो तो वो उस जगह राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति कार्य देखेगा। अब देखो यहाँ एक सिस्टम हो, पद से हटाने से पहले अगर उपराष्ट्रपति को खुद को हटना हो तो वो अपना इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। पद से हटाने से पहले अगर वो खुद ये चाहे कि मैं अपने पद से मुक्त होना चाहता हूँ तो अपना इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। वहीं राष्ट्रपति अगर अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो इस्तीफा किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। ये प्रावधान है, राष्ट्रपति इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो ये शक्तियां थी मैंने बताई, दो प्रकार की शक्ति। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, निर्वाचन मंडल बताया, निर्वाचन प्रक्रिया बताई, उसकी राष्ट्रपति की योग्यताएं बताई, राष्ट्रपति का वेतन बताया, राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया, कार्यकाल 5 साल के लिए होता है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, और उसको समय से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाने का जो प्रावधान है वो स्वयं इच्छा से हटे तो राष्ट्रपति को अपना पद त्याग पत्र दे सकता है। अगर वो स्वेच्छा से नहीं हटे और किसी कानूनी कार्रवाई से उसको हटाया गया है तो संसद में 2/3 बहुमत के द्वारा उसको हटाया जाता है। उसकी दो शक्तियां होती है, राज्यसभा का प्रदेश सभापति में होता है और दूसरी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो राष्ट्रपति का कार्य भी देखता है। ठीक है,
ये आपका उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक था। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसके साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए।